रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी है। आज थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। बेसिक कंपोनेंट को चेक करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप उन्हें चेक करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं जूम करता हूं, आपको दिखाता हूं। जितने भी आपके ये जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एक बार आप लिख लेंगे। इनकी दोनों साइड, एक इस साइड और ये साइड, इनकी होती है सिल्वर, और बीच का मिडिल पॉइंट होता है इनका ब्राउन। इनको बोलते हैं कैपेसिटर। यानी इनका है ना, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड होता है इनका सिल्वर, बीच का मिडिल पॉइंट होता है इनका ब्राउन। तो इनको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर इनको सी से नोट किया जाता है। बाकी अब आपको लाइव भी दिखाएंगे। जैसे आपका ये एक डायग्राम है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको सी से नोटिस करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को हम सी से समझेंगे इसमें डायग्राम के अंदर। और जो कैपेसिटर का सिंबल होता है ना, वो इस टाइप का होता है। ये सिंबल है, दो लाइन इस तरह से, आपका सिंबल इस तरह से होता है। आपको ऐसे दो लाइन खींचना है और ऐसे आपको ऐसे कर देना है ड्रॉ। तो इसका ये सिंबल है कैपेसिटर का। ठीक है, और इसे मापते किस में, इसका यूनिट किस में है, इसको हम मापते हैं फेराइड में। इसको हम मापते हैं फेराइड में। इसके लिए एक मल्टीमीटर अलग से आता है, उस पर एफ लिखा होता है। जैसे आप वोल्टेज चेक करते हैं ना, वोल्टेज में बी लिखा होता है, इस पे आपका लिखा होगा मीटर के ऊपर एफ। ये आप डिजिटल मीटर में ही देख पाएंगे। इससे आप डिजिटल मीटर में देख पाएंगे, वहां पर एफ लिखा होगा। यानी कैपेसिटर को हमको चेक करना होता है, मीटर को सेट करना होगा फेराइट मोड पर, तब आप इस कैपेसिटर की वैल्यू को जान पाओगे। ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर आपको दिखने में ऐसा होता है, इसके दोनों साइड सिल्वर होता है, बीच वाला सिरा आपका ब्राउन होता है। ठीक है, अगर आपका कभी ये निकल जाता है, यानी वाटर जाने के कारण ये आपका खराब हो जाता है, तो आपको इसे चेंज करना होता है। ठीक है, जब आप इसे चेंज करेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि एक्चुअल इसका वैल्यू कितना है? क्योंकि अगर आपका फोन डायोड मोड में, जब आप बोलते हैं ना डीप रेंज में चेक करते हैं, तो वो केवल इस लाइन का वैल्यू चेक होता है। वो केवल इस लाइन का वैल्यू चेक होता है। आपके मीटर में रीडिंग आता है ना 300 400, तो वो इस लाइन का वैल्यू चेक होता है, ना कि इस कैपेसिटर का वैल्यू चेक होता है। आप जो मीटर को रखते हो ना बीप रेंज पर, जो छोटा वाला मीटर होता है पीला वाला, चेक करते हैं आप, तो केवल इस लाइन का वैल्यू चेक होता है। वो 300 वैल्यू आ रहा है इस लाइन के अंदर, सब पर आपको सेम वैल्यू मिलता है। बट आप इस कैपेसिटर का वैल्यू चेक नहीं करते हैं, आप केवल इस लाइन का वैल्यू चेक करते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर का वैल्यू जानने के लिए आपको उस कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकालना होता है। लिख लो एक बार, कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाल कर ही चेक करना होता है।
किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू जानने के लिए आपको कैपेसिटर को बाहर निकाल के ही चेक करना होगा। ठीक है, आप अगर बोर्ड के अंदर चेक करेंगे तो आप नहीं चेक कर सकते, और कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप इसको बाहर निकालेंगे और आप इसके दोनों साइड मीटर की क्रॉप को अटैच करेंगे। ठीक है, उस टाइम आपका मीटर सेट होना चाहिए फेराइड मोड पर। वो हम आपको आगे बताएंगे अभी। ठीक है, अब जैसे यहां पर देख लेते हैं, देखो हमारा ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, सी ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पर लिखा है ये आपका 1000 नैनो फेराइड का है, मतलब इस लाइन में जो कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर का वैल्यू है वो 100 नैनो फेराइड, यानी 100 नैनो फेराइड का ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इससे आपने ये जाना कि इसमें लगने वाले कैपेसिटर का एक्चुअल वैल्यू कितना है। ठीक है, आज तक जो आप जो चेक करते थे मीटर को डायोड मोड पर रख के, वो केवल आप ओनली फॉर इस लाइन की वैल्यू चेक करते थे। ये लाइन है ना आपका, जहां भी ये लाइन जा रहा होगा तो आप केवल इस लाइन की वैल्यू चेक करते थे। जैसे 300 आता है, 400 आता है, वो कभी भी आपने कैपेसिटर की वैल्यू को चेक ही नहीं किया। इसको बाहर निकाल कर ही चेक किया जाता है कि कितने फेराइड का है, क्योंकि इसको मापते हम फेराइड में, इसकी यूनिट फेराइड है। ठीक है, सबका प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा, फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लें। इसके बाद आप लिखें डायोड। ठीक है, डायोड आपके दिखने में ब्लैक कलर का होता है। इसमें आपकी दो पिन निकली होती है इस तरह से। और इसमें एक लाइन होती है, एक लाइन खींच लो, लाइन ऊपर एक से लाइन है छोटा सा, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। जो लाइन वाला सिरा होगा ना वो नेगेटिव होता है डायोड का, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव होगा। यानी ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, इसके ऊपर एक लाइन होता है ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन होता है, जो लाइन होता है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसके बाद आप चेक करेंगे, ठीक है, ये इस डायोड को बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड। ये आपका रेक्टिफायर डायोड है। यानी जो इसमें ये लाइंस होता है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, सर ये तो बता डायोड सकते को हैं कैसे ये वर्क सर ठीक है, आवाज मैं सर अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लें आप। ठीक है, अब डायोड क्या है, डायोड है ना आपका केवल ओनली फॉर जब आप डायोड के, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये डायोड का नेगेटिव हो गया, यहाँ पर एक लाइन खींचा होता है। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा। अगर डायोड के आप प्लस सिरे से वोल्टेज दोगे कोई भी, तो वोल्टेज जैसे हमने यहाँ से वोल्टेज देते हैं इसको 4 वोल्टेज,
आपने यहाँ से 4 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर वोल्टेज पास हो जाएगा, नेगेटिव सिरे पर आपको वोल्टेज पास हो जाएगा, यानी डायोड केवल एक ही दिशा में वोल्टेज को पास करता है। आप प्लस से वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज पास हो जाएगा। डायोड में अगर आप प्लस से वोल्टेज देते हैं तो ये माइनस तक वोल्टेज को भेज देता है, बट जब आप माइनस से वोल्टेज देंगे तो प्लस की तरफ वोल्टेज नहीं भेजेगा, ये केवल आपका वन साइड ही वोल्टेज भेजता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे समझो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपको यहां पर ग्राउंड आ रहा है, यानी यहां पर आपको शॉर्टिंग आ रहा है, यहां पर आपको शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है, बट आपको यहां पर शॉर्टिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि डायोड नेगेटिव सिरे से कोई भी चीज अंदर नहीं जाने देता है। यानी नेगेटिव अगर जाएगा तो यहां से इधर होके जाएगा, लाइन अगर जुड़ा होगा तो इस साइड जाएगा, यानी अंदर नहीं जाने देगा। अगर आपको किसी सप्लाई लाइन में शॉर्टिंग मिल रहा है और डायोड लगा है तो डायोड का नेगेटिव सिरे से सप्लाई अंदर नहीं जाएगा, तो आपका जो शॉर्टिंग है वो यहीं पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड केवल प्लस से ही वोल्टेज को अंदर भेजता है, इसीलिए। चलो इसे आगे और समझ लेंगे डीपली तरीके से। ठीक है, ये आपका डायोड हो गया। अब आप लिख लो डायोड आपके तीन टाइप के होते हैं, डायोड आपके तीन टाइप के होते हैं। डायोड को जो होते हैं ना प्रकार, वो तीन टाइप के डायोड होते हैं आपके। एक होता है आपका डायोड रेक्टिफाइड डायोड, एक जीनर डायोड, और एक आपका टीबीएस डायोड, टीबीएस डायोड। अब यहां पर देखेंगे यहाँ पर जो आपके डायोड है ना, ये आपके डायोड है, वो आपके टीबीएस डायोड, टीबीएस, इनमें ऐसी पिन नहीं निकली होती है, ये क्या है, इनके अंदर ही होती है ये। और मैं आपको दिखाता हूं एक बार, देखो ये लगे ना आपके, ये रे, देखो यहाँ पर लाइन भी है, इस तरह से आपके होते हैं टीबी डायोड। अब इनको कैसे देखते हैं वो हम समझ लेते हैं, सर किसको ये टीबी डायोड बोलते हैं, किसको फोन में जीपीओ वर्क बोलते क्या हैं। करते हैं साथ में ये भी बता दीजिए, ये इनका फर्क क्या होता है सर? एक मिनट आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट वही बता देता हूँ। ठीक है, तीन टाइप के डायोड होते हैं आपके, जो आपके फोन के लिए काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा एक
5A है, ठीक है, जिसमें ये डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर देखें आप, ये दो लगे डायोड हैं, ये जो कि आपके बैटरी कनेक्टर के लाइन में ही लगे हुए हैं। अब इनको कॉपी करेंगे, देखते हैं डायोड का एक्चुअल नाम क्या है, इन दो डायोड का एक्चुअल नाम क्या है, एक्चुअल डायोड है कौन से। इसके लिए आप लेआउट में जाएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे बैटरी कनेक्टर आपका कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका लगा है बैटरी कनेक्टर, ये ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखे हुआ ही ऑलरेडी पहले से ही कि टीबीएस लिखा है ना आपका, टीबीएस। तो आपके टीबीएस डायोड होते हैं। अब इनको आप देख लें किस तरह के होते हैं डायोड, ये इस तरह के, देखो ये साइड में छोटे होते हैं और इनको टीबीएस डायोड बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सा डायोड है, तो आप इसके लेआउट में जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका ये टीबीएस डायोड है, ठीक है। बाकी देखो हमारा यहाँ पर ये डायोड लगा है जो कि आपका जैक है चार्जिंग वाला, इसके जस्ट बगल में लगा है, देखो ये दो लगे हुए हैं। अब इनको देख लेते हैं एक्चुअली इनका नाम क्या है, ठीक है। सिंपल आप लेआउट पे जाओगे और इनका नाम देख लेंगे एक बार। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये भी आपके टीबीएस डायोड ही है, ठीक है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कभी, अगर आपको ऐसा कोई कंपोनेंट देखने को मिले और आपको समझ में ना आए कि एक्चुअली ये डायोड ये क्या चीज है, तो आपको बताना चाहता हूँ ये आपका डायोड है, इसको टीपीएस डायोड बोलते हैं। और इसकी जो पिन होती है ना, वो डायोड के नीचे होती है। ये जो पिन है ना डायोड के नीचे होती है, जैसे इसकी जो पिन है ना वो यहाँ पर होंगी आपकी, यहाँ पर इस तरह से इसकी पिन होती है, अंदर ही अंदर इस तरह से इसकी, ठीक है। इसकी पिन इस तरह से होती है, आप इसको ड्रॉ कर ले। टीपीएस डायोड के अंदर जब आप इसे खोलेंगे ना, जब निकालेंगे तो आपको इसके बैक साइड में ऐसे दो प्रिंट मिलेंगे, तो ये आपका टीपीएस डायोड होता है। सर तीनों डायोड का काम कैसे होता है? ठीक है, ये आपका टीपीएस डायोड है, दिखने में ऐसा होता है। हेलो हेलो, ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे दो डायोड लगे हुए हैं, एक ये लगा है और एक ये लगा है। अब इनका हमको नाम जानना है, एक्चुअली ये डायोड कौन सा है, यानी ये कैटेगरी डायोड की ही है, ये जो कैटेगरी है वो है डायोड की, पर ये जानना है एक्चुअली ये डायोड का नाम क्या है, ये जीनर तो नहीं है। तो हम इसके लिए सिंपल लेआउट पर जाएंगे, वहां पर समझ लेंगे कि एक्चुअली डायोड है कौन सा। ये लाइट सेक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और सिंपल हम देखेंगे यहां से। अब इसको कैसे करेंगे, ये वही सेक्शन, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका ऑन ऑफ पत्ता लगता है ना वहां पर आपका, ये वो जैक है। तो ये चीज हम देख लेंगे हार्डवेयर के अंदर, इससे आपको कंफर्म हो सके हाँ कि यही वही लाइन है। तो देखो ये आपका जैक लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका ये जैक लगा है। तो इसके बगल में ये सेक्शन है, तो यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं आपके दोनों। अब इनको चेक कर लेते हैं, बाकी आप लेआउट से भी जान जाओगे कि ये डायोड है आपके, ठीक है, बट इनका नाम देख लेते हैं। देखो आपके ये दोनों डायोड नॉर्मल डायोड है, ठीक है। अगर डायोड के जस्ट बगल में लिखा आता जेड, तो होता आपका जीना डायोड, यानी जेड आगे फिर डी, तो होता वो जीना डायोड। ये आपके रेक्टिफाइड डायोड, दोनों आपके रेक्टिफाइड डायोड है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप डायोड को समझ सकते हैं। अगर देखो, अगर आपका यहाँ पर होता जीना डायोड, तो यहाँ पर जेड लिखा होता, जेड डी, तो होता वो जीना डायोड।
और आप जहां पर ओनली लिखा हो डी तो वो आपका है रेक्टिफायर डायोड, ठीक है। और जहां पर लिखा हो आपका टीपीएस तो वो आपका डायोड ही है, ठीक है। आपके फोन में केवल 3 प्रकार के डायोड ही देखने को मिलते हैं, टीपीएस, रेक्टिफायर और आपका जीनर। डायोड का क्या काम होता है, डायोड केवल प्लस सिरे से वोल्टेज को अंदर भेज देते हैं, ठीक है। नेगेटिव सप्लाई अंदर नहीं जाती है। अब ये हम चीज एक बार देख लेते हैं। हो गया? ठीक है, इसका वीडियो हमारे पास था सभी डायोड को चेक करने का। कोई बात नहीं, कल की जो क्लास होगी वो लाइव होगी आपकी, ठीक है। आपको लाइव क्लास के अंदर आपको दिखाया जाएगा कैसे चेक किया जाता है। बाकी आप समझ लें एक हमारा वीडियो शायद डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। बाकी डायोड आपके इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कैपेसिटर समझ गए और डायोड किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे आपके पीसीबी में, ठीक है। कल की जो क्लास होगी ना उसमें आपको लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमारा जो वीडियो था वो डिलीट हो गया है। कल की क्लास में आपको लाइव दिखाया जाएगा। हम आपको मीटर प्लस डायोड को टेस्टिंग करेंगे माइक्रोस्कोप के कैमरे के थ्रू, इससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कॉइल्स, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कॉइल दिखने में कैसा होता है। तो देखो आपकी जो कॉइल्स है ना, आपके फोन में जो कॉइल्स मिलता है वो 3 टाइप का होता है। एक आपका ये, ठीक है, एक आपका ये कॉइल होता है। सेकंड आपका जो पावर आईसी के पास होता है। आपको ये 3 टाइप का कॉइल देखने को मिलता है। आपको 3 टाइप के कॉइल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप लिख लें कि आपके जो कॉइल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देख लो कॉइल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला कॉइल होता है आपका ये जो ब्लैक कलर का है ना, देख लो इसके दोनों साइड आपके होते हैं सिल्वर और बीच का मिडिल पॉइंट होता है इसका ब्लैक, ठीक है। नॉर्मल कॉइल आप लिखो, नॉर्मल कॉइल आपके दोनों साइड से आपको होते हैं सिल्वर और जो बीच का पॉइंट होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। इस कॉइल को आप जंपर कर सकते हैं, लिख दो। ये कॉइल अगर आपका निकल जाता है तो आप इस कॉइल को जंपर कर सकते हैं, इससे जंपर लगा सकते हैं। ये आपका नॉर्मल कॉइल है, इसे आप जंपर लगा सकते हैं। जहां भी आपको बोर्ड में दिखता है तो आप वहां पर जंपर लगा सकते हैं। ये बता दूं आपको कॉइल कहाँ मिलेगा, जहां पर आपके रिंगर, जो रिंगर के टिप्स होते हैं ना वहां पर ये 2 कॉइल लगे होते हैं रिंगर आईसी के पास, तो वहां पर इसको आप जंपर कर सकते हैं।
ठीक है, दिखने में इस तरह का होता है आपका ये, कि दोनों साइड आपको होती हैं सिल्वर और बीच का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है, सेकंड आपका होता है बूस्ट कॉइल। सेकंड आपका होता है बूस्ट कॉइल। ठीक है, बूस्ट कॉइल ओनली फॉर आपके मोबाइल में लाइट सेक्शन में ही लगा होता है। बूस्ट कॉइल आपके फोन में केवल लाइट सेक्शन में ही लगा होगा और दिखने में वो इस तरह से होता है। एक बार आप लिखें, अगर आपका बूस्ट कॉइल खराब होगा तो आपको क्या क्या दिक्कत मिलेंगी आपके फोन में। सर लाइट ऐसी मतलब लाइट सेक्शन खराब होगा। नहीं, आपका ओनली फॉर बूस्ट कॉइल अगर आपका खराब होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेरा कहने का मतलब यही है। हम अभी कॉइल पर चल रहे हैं। लाइट नहीं चलेगी सर सेट ऑन होगा लेकिन लाइट नहीं दिखेगा। डिस्प्ले में लाइट मैं नहीं केवल चलेगा। आपको बूस्ट कॉइल के बारे में बता रहा हूँ, आप लिखे। ठीक है भाई, आप लिखो बूस्ट कॉइल अगर आपकी खराब होगी तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। सर आवाज सही नहीं आ रहा है। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। एक मिनट सब लोग माइक बंद करेंगे, एक मिनट सब लोग माइक बंद कर लेंगे जिनका भी माइक ऑन है। ठीक है, जब आपका बूस्ट कॉइल खराब होगा तो आपकी है ना डिस्प्ले की लाइट ब्लिंक करेगी। डिस्प्ले की लाइट आपकी ब्लिंक करेगी, ब्लिंक जैसे आपकी घर की लाइट कम ज्यादा होती है ना, ब्लिंक करेगी, ब्लिंक। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके फोन में बूस्ट कॉइल का प्रॉब्लम है। ये केवल लाइट सेक्शन में लगी होती है, ओनली लाइट सेक्शन में लगी होती है केवल। ठीक है, और अब आपकी बूस्ट कॉइल तो खराब है, आपको चेंज करनी है तो आप किसी भी लाइट सेक्शन में से निकाल के लगा सकते हैं। सारी सेम होती है, ये सभी लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल सेम होती है। आप लिख लो, ये खराब होने पर आप किसी भी लाइट सेक्शन से निकालकर इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो स्पिन भाई लिखो कि अगर आपके फोन की लाइट ब्लिंक कर रही हो, जैसे हल्का डिपर बोलते हैं, डिपर कर रहा हो, तब आपका बूस्ट कॉइल खराब होता है। ठीक है, ये वाला। और आपको कैसे मालूम होगा कि बूस्ट कॉइल खराब है, तो आप किसी फोन के लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। अब आपको ये नहीं मालूम लाइट सेक्शन कहां पर है, तो सिंपल आप बोर्नियो में जाओगे। ठीक है, जो भी आपका मॉडल है, ठीक है, आप हार्डवेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका मॉडल आपने सेलेक्ट किया इस तरह से, ठीक है, और आप यहाँ पर लगा देंगे लाइट सेक्शन क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपका बूस्ट कॉल होगा ना, यहाँ से एक आपका लाइट का सेक्शन हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ मेरा लाइट का सेक्शन यही है। ठीक है, फिर आप उसके हिसाब से बूस्ट कॉल को वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा किसी सेट में कि लाइट सेक्शन एक्चुअली है कौन सा, तो आप बोर्नियो का मदद लेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा लाइट सेक्शन है। देखो यहाँ पर, ये देखो इन्हें लाइन ड्रॉ कर दी, लाइट सेक्शन का है, तो ये बता दिया कि ये आपका बूस्ट कॉइल है। तो इस तरह से आप किसी फोन को जानकर वहां का बूस्ट कॉइल निकाल के आपका जो फोन में लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिख लो बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है। बूस्ट कॉइल का काम होता है आपके वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बूस्ट करना। राकेश भाई लिख लो, आपका बूस्ट कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना है, यानी इंक्रीज करना। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है बक कॉइल, यानी आपका नॉर्मल कॉइल हो गया जिसे आप जंपर कर सकते हैं, सेकंड आपका बूस्ट कॉइल हो गया, और नंबर थर्ड आपका होता है बक कॉइल। ठीक है, बक कॉइल का काम लिख लो, बक कॉइल का काम होता है आपका वोल्टेज को घटाना
और एम्पियर को बढ़ाना, यानी बूस्ट कॉइल का काम तो होता है वोल्टेज को बढ़ाना, इसका काम होता है बक कॉइल। ये आपकी बक कॉइल है, ये आपको पावर आईसी के पास ही मिलेंगी। आप ये भी लिख लें, बक कॉइल आपको पावर आईसी के पास मिलती है, जो कि आपकी 5 से 6 हो सकती है। सर ये एम्पियर का क्या करता है बुक पर? ये एम्पियर को बढ़ाता है और आपका वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि हमारे सीपीयू काम करने के लिए वोल्टेज कम चाहिए और एम्पियर हाई चाहिए। इसीलिए ये बक कॉइल आपका क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर बढ़ा देता है। ठीक है, इन कॉइलों को आप जंपर नहीं कर सकते, इन कॉइलों को आपको सेम नंबर से लगाना होगा। ठीक है, अब आप लिख लें, इन कॉइलों को किस में मापते हैं, इन कॉइलों को नापने का तरीका, इनका मीटर आता है हेनरी। इन कॉइलों को हेनरी में मापते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, इन कॉइलों को हेनरी मापते हैं, हेनरी में। ठीक है, अब देखो कैसे, एक बार आप देखेंगे उसके बाद फिर दोबारा लिखेंगे। देखो हमने लेआउट खोला यहां से, ठीक है, अब हम देखेंगे पावर आईसी कहां लगा हुआ है। ये आपका लगा है पावर आईसी। ठीक है, और आप लिख ले, कॉइल को डायग्राम के अंदर एल से शो करते हैं, इसको शो करते हैं एल से। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जबकि बक कॉइल है। अब इसका हमको वैल्यू जानना है, इसका वैल्यू कितना है, तो हम सीधा आपको डायग्राम में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, जैसे हमने आपको बताया ऐसे पेस्ट कर देंगे सिंपली, और आप इस पर टिक लगा देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा ये हमारा कॉइल कहाँ पर लगा हुआ है, कितने इसका वैल्यू है। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो देखो आपका यहाँ पर एक हाईलाइट हुआ होगा, जैसे आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। देखो यहाँ पर जूम करते हुए दिखने लगा थोड़ा आपको। बक कॉइल के बारे में और बता देना सर, ये क्या होता है, कैसे हो गया? ठीक है, आपका जो बक कॉइल है यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर 2.2 माइक्रो हेनरी का है, देखा आपका हेनरी। तो इसका जो मीटर है ना, वो हेनरी में इसको कॉइल को मापते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मीटर है तो वहां पर 2.2 माइक्रो हेनरी आएगा, तो इसका मतलब ये कॉइल ठीक है। और इस कॉइल पर कितना वोल्टेज आउट हो रहा है पीएम से, तो ये भी देखो। ठीक है, यहां से एक वोल्टेज आउट हो रहा है आपका पीएम से, ये रहा देखो 2.0, यानी 2 वोल्टेज करीबन इस पर आपका आउट हो रहा है। ठीक है, अगर देखो अगर आपकी बक कॉइल खराब हो जाएगी तो आपको क्या है, इसको देख कर ही लगाना होगा। केवल बूस्ट कॉइल को आप किसी भी लाइट से निकाल लगा सकते हैं, पर इसको नहीं। देखो यहाँ पर ये सेम है दोनों, तो आप इन दोनों को एक दूसरे से बदल सकते हैं, आप इन दोनों को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। बट इससे ऊपर जो कॉइल है, ठीक है, ये भी आपकी हेनरी में है, ये आपका 1 माइक्रो हेनरी की है। तो आपको इसे किसी फोन का आपको डायग्राम ओपन करना पड़ेगा जहां पर पावर आईसी लगी हुई है, फिर आपको सारी चेक करनी पड़ेगी, जो आपकी सेम वैल्यू की है आपको वो लगाना होगा। ठीक है, कल आपका इसका लाइव प्रैक्टिकल होगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपकी 3 टाइप की ही केबल कॉइल्स होती हैं जो कि आपके फोन में यूज होती हैं। नॉर्मल कॉइल ऐसी होती देखने में, देखो ब्लैक कलर की, ये देखो नॉर्मल कॉइल आपकी, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल आपकी, देखो ये भी नॉर्मल कॉइल है आपकी, ये देखो। अब देखो क्योंकि होती है ना कॉइल, कॉइल हल्की सी गोल होती है, यानी ये है ना, ये शेप इसका गोल होगा, ये शेप का गोल होगा, और ये ना ये चौकोर है बिल्कुल, ये आपका रजिस्टर होता है। ठीक है, जब आप इसे पलटेंगे ना, रजिस्टर को पलटेंगे तो इसका नीचे वाला सिरा व्हाइट होता है और ये चारों साइड से ब्लैक होगा। जब आप रजिस्टर को पलटेंगे ना, उल्टा करेंगे, तो इसका नीचे वाला सिरा व्हाइट निकलेगा, व्हाइट, वो रजिस्टर होता है। और जो आपका कॉइल होगा ना, इससे आप कहीं से भी घुमा लेना, सात जगह से काला काला ही होगा ये हिस्सा, तो ये आपका कॉइल होता है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो, तो रजिस्टर और कॉइल दिखने में एक जैसा लगता है।
पर आप ये चीज को लेआउट से समझ सकते हैं, या मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रजिस्टर। अब रजिस्टर आपको दिखने में इस तरह से मिलेंगे, ये छोटे छोटे से करके रजिस्टर आपके। रजिस्टर ये आपको, ये आपके चौकोर होते हैं, मतलब इनका ये साइड और ये साइड समान होता है, और ये साइड इस समान होगा, यानी चारों साइड से आपका होगा आयताकार। ठीक है, बट देखो कॉइल और रजिस्टर में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा कॉइल यहाँ भी लगा है और यहाँ भी रजिस्टर लगा है, दोनों दिखने में सेम लग रहा है। तो देखो, पर मैं आपको आइडिया बताता हूँ, ये आपको हल्का सा गोल दिखेगा और ये एकदम एकदम आयताकार। फिर भी आपको बता देता हूं, आप जब इस कॉइल को बाहर निकालेंगे तो इसका पीछे का सिरा व्हाइट होगा। जब रजिस्टर आप रजिस्टर को बाहर निकालेंगे तो उसका पीछे का सिरा व्हाइट होगा। जब आप ऐसे पलटेगी ना तो पीछे का सिरा ऐसा होगा, पूरा व्हाइट होगा, ये पूरा व्हाइट होगा, ये वाला सिरा पूरा व्हाइट होगा। तो एक कॉइल का ऐसा नहीं होगा, कॉइल चारों साइड से काली होगी। आपकी जो कॉइल है ना वो चारों साइड से काली होगी, नॉर्मल कॉइल। क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर नॉर्मल कॉइल रजिस्टर को पहचानने में। अगर आपके पास लेआउट है तो समझ जाओगे, लेआउट नहीं है, किसी बॉर्डर का नहीं होता, तो आप ये नोटिस कर लें, रजिस्टर को आप निकालेंगे तो उसका बैक सिरा व्हाइट होता है। ठीक है, रजिस्टर का बैक सिरा व्हाइट होता है और कॉइल का चारों साइड से एक जैसा होता है। अब आप ये लिख लें, सबसे पहले जाए कैपेसिटर पे, जहां हमने आपको स्टार्टिंग किया था। रजिस्टर को सर शॉर्ट भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, अगर सर उसमें रजिस्टर खराब हो तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी कुछ रीडिंग्स होती है, मतलब कुछ इसमें यूनिट होती है जिनको जंपर लगा सकते हैं आप। ठीक है, बताएंगे आपको। अभी लिख लो, अभी रजिस्टर के बारे में लिख लो कि रजिस्टर को आप 0 से लेके 100 ओम, यानी 100 ओम तक के रजिस्टर को आप जंपर लगा सकते हैं। 0 से लेके 100 ओम तक की, 0 से लेके 100 ओम। और ओम का मात्रक होता है आपका इस तरह का, ये होता है ओम्स, ये होता है ओम्स आपका। 100 से ज्यादा हुआ तो जंपर नहीं लगा सकते। नहीं, उसको देखो, ये होता है ओम्स आपका, ये ओम्स होता है मात्रक, ओम्स ऐसा होता है ओम। ये आपका ओम्स होता है, ओम्स, ओम का साइन ऐसा होता है इस तरह का कुछ। ठीक है, रजिस्टर का आप अगर ये आपका 100 ओम से कम हुआ तो आप जंपर कर सकते हैं इस तरह से ऐसे। और कॉइल को जंपर कर सकते हैं, इस जंपर, इसको जंपर कर सकते हैं आप कॉइल को बोलेंगे एल। ठीक है, और इसको बोलेंगे आर, रजिस्टर को आर बोलते हैं। अब आप अरे लिख लेंगे। नॉर्मल कॉइल लगाया क्यों जाते हैं? ठीक है, ये हेलो। आपका जो आपका वोल्टेज आता है ना, उसको ये स्मूथ करता है। अब आप लिखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर, सबसे पहले कैपेसिटर लिखा था, उस पर लिख लो, आप अपने बोर्ड में कैपेसिटर को उल्टा सीधा लगा सकते हैं। आप कैपेसिटर को अपने बोर्ड में उल्टा सीधा लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, सेकंड आपका डायोड, डायोड को आपको प्लस माइनस देखकर ही लगाना होता है। डायोड है ना, आप लगाएंगे ना, ये डायोड ब्लैक वाला, अगर आपका निकल गया तो आपको इसका प्लस माइनस देखना होगा, तब आप लगाएंगे इसका प्लस सारा किस साइड है। ठीक है, अब कॉइल को आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। अगर ये उखड़ गया है और आप किसी बोर्ड में से इसे लगा रहे हैं तो आपको इसमें प्लस माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं, इसे आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर को भी आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, ओनली फॉर, आपका डायोड को छोड़ के सभी को आप
उल्टा सीधा लगा सकते हैं, क्योंकि डायोड में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर जो हमारा ये हमने लाइट सेक्शन ओपन किया था 5A का, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया था जो हमारा ये डायोड लगा हुआ है इसका प्लस सिरा इस साइड होगा। यहाँ पर जो डायोड लगा है उसका देखो प्लस सिरा इस साइड होगा, तो आपको प्लस सिरा इस साइड लगाना होगा। और आप कैसे जानेंगे प्लस सिरा हमारा एक्चुअल है कौन सा? तो सिंपल आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको डायोड पर ऐसा एक निशान मिलेगा, ऐसे इस तरह से लाइन मिलेगा, तो ये नेगेटिव होता है और इस तरह पॉजिटिव होता है। तो आप डायोड में ये निशान देख के समझ सकते हैं कि ये हमको प्लस सिरा यहाँ पर अटैच करना है लाइन के यहाँ पर। देखो आपको लेआउट में तो ये दे दिया कि यहाँ पर प्लस सिरा अटैच होगा, तो डायोड आपके पास है तो उसमें एक लाइन होगा, तो लाइन होगा तो वो नेगेटिव होगा और जो उसका सेकंड सिरा होगा पॉजिटिव होगा। तो आपको फिर पॉजिटिव सिरे को यहाँ पर अटैच करना है, नेगेटिव सिरा यहाँ पर आएगा। ये एनोड कैथोड कौन कौन सा होता है प्लस? हाँ, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होता है, देखो ये एक ये कंपोनेंट लगा होता है। अभी बात आपको बेसिक नॉलेज हो जाए उसके बाद आप डीप पे समझ पाएंगे। देखो ये आपको होता है ना, इसको बोलते हैं, ये भी रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं कोड रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं कोड रजिस्टर। इस पर आपका कुछ कोड लिखा होता है, जैसे आपका लिख सकता है R010 या R100 या क्या होते हैं कोड रजिस्टर लिख लो। इसका काम क्या होता है, ये आपकी चार्जिंग को सेंस करता है। ये आपका रजिस्टर है ना, आपके चार्जिंग को सेंस करता है। कोड रजिस्टर आपके चार्जिंग को सेंस करता है। ये केवल आपको ओनली फॉर चार्जिंग की लाइन में ही मिलेगा, ये केवल आपको चार्जिंग की लाइन में ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहां से आईसी चार्जिंग के लिए लाइन आउटपुट करती है, तो उसी लाइन में लगा होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हेडिंग डालने आईसी के बारे में समझें। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए आपके। कंपोनेंट आपके इतने लगे होते हैं केवल, बाकी जो कंप्यूटर हमारे सामने आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा ये कंप्यूटर आपके लगे हो सकते हैं, इनका नाम क्या है। अब लिख लें, आप आईसी का लिख लें। आईसी को कैसे जानेंगे, आईसी एक्चुअल कौन सी है। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं ये जो आईसी आपका ये 2G आईसी होता है आपका 2G। ये जो आईसी होता है आपका 2G होता है। इसको कैसे जानेंगे, 2G आईसी के है ना, एक साइड से लाइन होती है 11 और इस साइड से 8, यानी आप देख लें 2G आईसी होगी तो उसकी इस साइड से 8 पिन होंगी, इस साइड से 11 पिन होंगी। ठीक है, इसमें पिन निकली होती है इस तरह से, तो ये आपकी 2G आईसी है, यानी नेटवर्क की 2G आईसी होती है आपकी ये। ठीक है, इसमें आपकी एक साइड क्या होता है, इस साइड आपकी 11 पिन होंगी तो 11 नीचे भी होंगी, 11 ऊपर तो 11 नीचे भी, इस साइड 8 होंगी और इस साइड भी 8 होंगी। तो आपकी ये नेटवर्क की 2G आईसी होती है और सभी फोनों में सेम होती है। ऐसा नहीं कि किसी फोन में 11 की जगह 12 पिन हो जाए, 11 तो 11 ही होंगी। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपके कोई फोन आए तो आप बोर्ड को खोलते ही समझ जाए कि हाँ ये मेरा आईसी है, तो ये 2G आईसी है। इसका मतलब ये आपका 2G नेटवर्क बनाता है, आपके फोन में 2G टावर इसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगा है आपका ये जो आईसी है ना, ये भी पिन वाला होता है इस तरह का ही। ये आपका होता है 4G आईसी। इसकी ये एक साइड की पिन होती है 15 इस साइड में होती है, 15 इस साइड में होती है, 15 इस साइड होती है, 15 इस साइड होती है, और यहाँ पर होती है 6 और नीचे 6, 15 15 6 6, यानी 50 50 6 6। और आपके जितने भी फोन होंगे आपके MI ओप्पो वीवो रियलमी सैमसंग, सब में ये सेम नंबर की होती हैं।
सेम पिन की होती है, नंबर अलग हो सकता है, सेम पिन की होती है। पर 4G आईसी को पहचानने का तरीका है, उसकी एक साइड की पिन 15 होंगी और यहां से लेके यहां तक की नीचे की लाइन 6 होंगी। तो आप समझ जाएंगे हाँ हमारा ये 4G आईसी है। ठीक है, अब आप लिखें नेटवर्क सेक्शन। देखो ये आपका नेटवर्क सेक्शन की ऐसी इस तरह बाउंड्री बना होगा, ये बाउंड्री है ना आपका, इस तरह से बना होगा। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो आईसी बॉल वाला हो, देखो ये तो पिन वाला हुआ, कि पिन निकल रही थी ना, जो आईसी आपका बॉल वाला आईसी हो तो इस आईसी को बोलते हैं बेस बैंड आईसी। देख लो नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो आईसी बॉल वाला होता है उसे बोलते हैं बेस बैंड आईसी। इसी में आपका आईएमए नंबर का सिस्टम होता है। ठीक है, कभी आप चेक करते हैं ना स्टार है 06 है, तब आपका दिखाता ना आईएमए नंबर इनवैलिड या नन, तो आपके फोन का बेस बैंड उड़ जाता है, तब हमको इस आईसी को चेंज करना होता है। ठीक है, इसी आईसी को बोलते हैं बेस बैंड आईसी, यानी WTR। WTR आपका बेस बैंड आईसी होता है। ठीक है, WTR। और ये भी लिख लें नेटवर्क सेक्शन के अंदर केवल 3 आईसी आपकी होती है। ठीक है, दो आपकी होती है पिन वाली और एक होती है बॉल वाली। बॉल वाली आईसी आपकी होती है उसे बोलते हैं बेस बैंड आईसी, जिसमें आपका आईएमए नंबर का सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये हुई आपकी यूनिवर्सल, यानी हर फोन में आपको ऐसी आईसी मिलेंगी। अब देखो ये क्वालकॉम का सीपीयू है तो यहाँ पर ये बॉल वाली आईसी है, और एमटीकी का होगा तो वहां भी बॉल वाली आईसी होगी, उसका मतलब उसका वो भी बेस बैंड आईसी ही होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेसिक जो सब में कॉमन होती है। अब आप लिख लो ग्राफिक्स आईसी, जो आपके फोन में बनाती है डिस्प्ले। ग्राफिक्स आईसी अगर आपको कोई कहीं पर भी 15 बॉल की 1 2 3 एक साइड से 3 पिन होंगी तो टोटल 5 पिन होंगी। अगर आपको 15 पिन की कोई भी आईसी मिलती है तो वो आपकी ग्राफिक्स आईसी होती है, आपकी वो ग्राफिक्स आईसी होती है। यानी आपके फोन में जो बनता है ना डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए आपके मेन वोल्टेज होती है 2, वो वोल्टेज लिख लो एक बार, BSP बी बैन वाली बी, BSP और BSN। BSP P का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे आपके वोल्टेज आते हैं प्लस के 5 और नेगेटिव वोल्टेज आते हैं माइनस के 5। ठीक है, ये आपके वोल्टेज बनाती है ग्राफिक्स आईसी। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है, समझो आपने कोई भी वीवो का सेट खोला है, वीवो Y12 Y15 Y16 या आपने Y90 कोई भी खोला है जिसमें आपकी 15 पिन की आईसी है, तो समझ जाएंगे ये हमारी ग्राफिक्स आईसी होगी। और आप इस आईसी को 5A की आईसी को किसी फॉर्म में लगा सकते हो, मतलब ये आईसी सारी सेम होती हैं, सारी आईसी सेम होती हैं। आप इसे Y12 Y15 Y17 में लगा सकते हो, ग्राफिक्स आईसी अपनी सेम होती है सारी। देख लो 15 पिन की सारी ग्राफिक्स आईसी आपकी सेम होती है, आप उसको लगा सकते हो किसी में से भी निकाल के। सर ये एमटीके वाले सीपीयू में काम करते हाँ, ये आपकी एमटीके Y12 में लगी होती है, Y17 में लगा है, Y15 में भी लगा हुआ है आईसी आपका, और आपका ये Y1 में लगा हुआ है, 5A में लगा हुआ है, 4A में लगा हुआ है ये, तो ये सारा सेम होता है। सर ये PSP और एक तो क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। सर यानी ये आपकी टोटल 15 पिन की और हमारे फोन में कोई आईसी नहीं होती, बाकी ये आईसी होती है। इसको पहचानने का तरीका है, इसके बगल में एक बूस्ट कॉइल लगा होगा, इसके बगल में एक ऐसा कॉइल लगा होगा, बूस्ट नहीं कह सकते पर इसमें यहाँ भी बूस्ट बनता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 वोल्टेज बनते हैं तो बूस्ट कह सकते हैं आपका। ठीक है, आपका यहाँ पर लिख लो, इसके बगल में आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा, इससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यही मेरा ग्राफिक्स आईसी, क्योंकि हर चीज को 2 चीज उसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो कभी कभी कोई कंपनी 15 पिन की आईसी बना देता तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, इसीलिए लिख ले इसके बगल में एक कॉइल होगा। ठीक है, और ये आईसी आपकी यूनिवर्सल है, आप इसे किसी भी फोन में लगा सकते हैं जिसमें आपकी 15 पिन की आईसी है। ठीक है, सारी सेम होती हैं।
ऐसा नहीं इसमें कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आपको बाई 12 और भी कई मॉडल है उनमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, बाई 12 लगा सकते हैं, इसे आप उसमें नंबर कुछ और लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, ये सेम होती है आपकी। ठीक है, बाकी मैं आपको वही बताऊंगा जो आईसी हर एक में कॉमन निकलती है, मतलब वो अगर मिलेगी तो उसका काम सेम टू सेम वही होगा। ये लिख लो आपकी BQIC 1 2 3 4 5 6, यानी हर साइड से 6 पिन वाली आईसी होगी आपकी चारों साइड से, तो ये BQIC होती है आपकी BQ, और ये ज्यादातर सभी फोनों में सेम होती है, मतलब कहीं पर भी आपको ये आईसी मिले BQIC जिसमें 6 पिन होती है, तो इसका काम होता है आपके फोन में चार्जिंग प्लस DC टू DC बनाना। ठीक है, ये आपका क्या काम करता है, चार्जिंग प्लस DC टू DC कन्वर्टर। और ये भी देख लो ये आईसी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, वीवो के सेट में भी लगता है, आपको वीवो के बाई 12 में भी लगता है। ठीक है, ये आईसी आप निकाल के फाइल में से उसमें लगा सकते हो। ठीक है, ये सेम आईसी होता है आपका, BQIC आपका सेम होता है, इसमें जो नंबर लिखा होता है वो उसमें काम कर जाता है। ठीक है, ये तो आप सर जानते कोई हैं। भी मोबाइल में लग जाती है क्या सर? हेलो, हाँ बोलो। कोई भी मोबाइल में लग सकती है क्या बिक्कू? हाँ, ये आपका लग गया, ये BQ फाइव का आईसी आपका ज्यादातर BQ सभी होती है। सेटों सपोर्ट कर जाता है, बाकी किसी में अगर नहीं करता है, वैसे यह ज्यादातर आपका कर जाता है। हमने इसे Vivo में लगाया है, Oppo में लगाया है, नंबर भले अलग था पर ये लग जाता है, इसमें काम करता है फर्स्ट क्लास। ओके सर। ठीक है, ये आपका एक तरह का यूनिवर्सल आईसी होता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक था, कल आपका क्लास आपका लाइव होगा, हम आपको माइक्रोस्कोप के कैमरे के थ्रू चेक कराएंगे सारे कंपोनेंट को कैसे आपको चेक करना होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया ही है, नहीं तो कल आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल होगा। ये आपका बेसिक था, बेसिक कंप्यूटर के थ्रू आप इसे समझेंगे, आपको बोर्ड का पहले नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कंप्यूटर लगाए तो ये इसका नाम क्या है और ये है क्या चीज। ठीक है, गुड नाइट, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। सर हेलो, बोलो। सर आपको फोन कर रहे थे उठाए नहीं सर आप। ठीक है, ये क्लास चल रहा होगा इसीलिए, अभी कर लेना। नहीं दोपहर में सर। नहीं, क्लास मेरा उठाया था। ऑफलाइन क्लास चल रहा होगा ना, ऑफलाइन, इसीलिए हम उस टाइम अच्छा उनको अच्छा ठीक है। अलग कर देते हैं। अच्छा ठीक। हेलो सर। बोलो। सर टीवीएस डायोड का मीनिंग क्या है सर? वो डायोड का मीनिंग, वो नहीं सर, टीवीएस डायोड करके बोले ना। टीवीएस डायोड आपके काम करते हैं जो होते हैं सिग्नल को फिल्टर काम करते हैं, सिग्नल को फिल्टर का काम करते हैं, वो मतलब लो सप्लाई पर लगे होते हैं, ये आपके लगे होंगे लो सप्लाई पर जैसे आपकी डीपी एंड डीएम की लाइन हुई, लो सप्लाई पे लगे होते हैं। वो सर, वो टीवीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? वो टीवीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्लास के बाद मैं आपको एक पूरा डालूंगा चैप्टर, उसमें आपके हर कंपोनेंट जो भी आपके शॉर्ट आपकी जो होती है फाइल, उनका सबका फुल नेम होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, उनका फुल नेम आपको आना चाहिए, तो मैं आपको डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके, थैंक यू। ओके।